सी ये जो सवाल है इसमें मैंने ऑलरेडी इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकाल के रखा है। फाइन। जो हमने कल पढ़ा था, इसमें इस सवाल में मैंने ऑलरेडी एलोकेशन करके रखी है। इट इज इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन मैंने निकाला है ऑलरेडी। अब सवाल में क्या बोला गया है कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी निकालिए। हम्म, फाइन। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने से उससे पहले हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है कि डिजेनरेसी डिजेनरेसी हमें चेक करनी होती है। हम्म, डिजेनरेसी का मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि आप देखो, नंबर ऑफ एलोकेटेड या नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स कितनी है। हाउ मेनी ऑक्यूपाइड सेल्स आर वी हैव? 1 2 3 4 5 6। 6. These 6 occupied cells should be equal to m plus n minus 1. These number of occupied cells should be equal to m plus n minus 1. See, 1. means number of rows. So we get columns, that is 4. 4. 4 plus 3 minus 1, 6, 6. That means 6 is equal to 6. Fine. 4 plus 3, 7, 7 minus 1, that's m 6. plus 6. n minus 1 हमें बराबर आना चाहिए नंबर ऑफ फिल्ड सेल्स. Number of occupied cells. It is because जब आपके पास occupied cells होती है ना, तो solution जो होता है हमारा वो नॉन डिजेनरेट होता है। तो solution is नॉन डिजेनरेट, हम्म. यानी कि उसमें क्लोज्ड लूप नहीं बनता है फिर। ठीक. एक सॉरी, एक क्लोज्ड लूप बनना चाहिए हमें। दैट इज अ काइंड ऑफ डिजेनरेसी जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे। फाइन। ये आपको ठीक. देखना है पहले हर एक सवाल में। एंड द टोटल हम्म. कॉस्ट जो हमने निकाला था, दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट जो हमने कल भी देखा था, दैट इज इक्वल टू 68 इस सवाल में। लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दीज ऑक्यूपाइड सेल्स का कॉस्ट वाज। फाइन। हम्म. हम्म. अब वी विल डू द ऑप्टिमैलिटी। टू चेक द ऑप्टिमैलिटी, हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? वी विल चेक द मोदी मेथड। फाइन। यस. मोदी मेथड में सबसे पहले व्हाट वी नीड टू फाइंड इज यू आई एन वी जे। यू आई एन वी जे। यू आई comes from this side and vj comes from this side. Fine. हम्म. The ui and vj, this is the most important thing. We have to find the set of the ua and vi for vj, for each row and for each column. हम्म. ये याद रखो आप, ui plus vj is equivalent to cij. Fine. हम्म. What is the cij? Cij is the value that is inside the cell. हम्म. Fine. See, thumbs up. Side. This I means the row and j means column. Clear? यस सर. Fine. But हमें ये जो आई वी आई एंड दिस यूजे निकालना है या सी आई जे निकालना है, इट शुड बी फॉर द एलोकेटेड सेल्स के लिए हमें निकालना है। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत मुश्किल होगा आपको समझने में, बट समझो ये आराम से। जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा एलोकेशंस है ना, हम वही स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी एलोकेशंस आर इन द फर्स्ट रो? 2. 1। फर्स्ट रो में एक ही है, 3। अच्छा अच्छा हमें कॉलम हाउ वाइज मेनी आर देख इन रही हूँ. हाउ मेनी आर इन सेकंड? 2। 2. हाउ मेनी आर इन थ्री? 3. 3। दैट मीन्स दिस इज U1 1, U2 U3। विल से V1 V1 V2. V3 V4। जिसमें सबसे ज्यादा एलोकेशंस है ना, हम उस सेल को यू उसका 0 बनाते हैं। क्लियर? यस सर. ओके। इस U3 की वजह से
हम बाकी वैल्यूज निकालेंगे। सी हाउ, कैसे? देखो, जिस सेल में जिस रो को आपने जीरो बनाया ना, हम्म। उसके वी आईज ऑटोमेटिक निकलेंगे। इसकी एलोकेशन, इसका क्या वैल्यू है अभी? 7। ये वाला, ये वाला। हाँ। या दैट मीन्स हम्म। वी वन इसका 7 बनेगा। उसका इसका क्या है? 6। 6। इसका 6। इसका भी। इसका कुछ नहीं बनेगा क्योंकि इसको है ही नहीं कुछ। हम्म। अगर हम अब इस फॉर्मूला के थ्रू करेंगे, सी, यू आई, विच सेल इज दिस? दिस इज U3 प्लस V1, दैट इज इक्वल टू CIJ। CIJ अभी क्या आ जाएगा हमारा? I is 3, J is 1। क्लियर? हम्म। U3 मैंने क्या लिखा था? नो जीरो। समझ। हम्म। V1 मुझे निकालना था, V1 कुछ भी नहीं था। और C31 का वैल्यू क्या है अभी? 7। ये जो मैंने सी निकाली, ये थ्री का वैल्यूज, ये वैल्यू हम वैल्यूज मैंने निकाले ना अभी, ये वैल्यूज। ये जो ठीक मैंने, है ठीक मैं है। यही दिखा रहा हूँ आपको, फॉर्मूला की वजह से कैसे निकालेंगे। हम्म। दैट मीन्स V1 मेरा 7 बन गया, जो मेरे को 7 निकला। हम्म। क्लियर? उसी हिसाब से हम्म। मुझे क्या निकालना है अब? ये इसका वैल्यू, ये मैं इरेज करता हूं। अब किसका वैल्यू मुझे निकालना है? यू यू U3 टू का। और V, दिस इज रो वाइज। V किसका है? V2, एंड दैट इज C32। U3 मेरा जीरो है, V2 है 6, दिस इज C। क्या निकला मेरा फिर? V2 इज सेकंड कॉलम, C इसका 6 है, दैट मीन्स हम्म। वैल्यू क्या निकला मेरा? 6। 6। क्लियर? हम्म। उसी हिसाब से आपने वैल्यू निकालना है। गॉट इट? अभी यस इसका सर। निकला, अभी हम बाकी निकालेंगे। पहले ये समझो कैसे निकालना हमें। इज दिस क्लियर? ये जो मैंने वैल्यू निकाले अभी ना, जी जी। देखो अब वो विल फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब किसी दूसरे का वैल्यू निकालेंगे। सी, मैं इसका वैल्यू निकालूंगा, इस सेल का, द फर्स्ट सेल। हम्म। हमेशा वैल्यू तब निकलेगा किसी चीज का जिस जब उसका कुछ देकर होगा। इस सेल में इस O1D1 का ऑलरेडी 7 है, V1। उस वजह से मेरा, मैं उसका U1 निकालूंगा। देखो, U1 प्लस V, ये कौन सा? V1 इज इक्वल टू CIJ, इसका क्या है? 2, 2। है ना? U1 कुछ भी नहीं है। नहीं। V1 क्या है अभी? प्लस 7। 7 इक्वल टू 2। यानी कि U1 मेरा क्या निकला? -5। -5। क्लियर बेटा? ओके। इन द सेम वे हम इसका निकालेंगे। देखो, अब मैं निकालूंगा U2। ये U2 निकालूंगा ऑन द बेस ऑफ दिस। हम्म। लिखूंगा U2 प्लस V3 C23। U2 कुछ भी नहीं है। इट मींस यू टू प्लस V3 6, 6 5 इक्वल टू 5। -1। U2 इज इक्वल टू -1। हम्म। क्लियर? 1। अब कौन सा वैल्यू मेरे को पेंडिंग है? जी सर। अब अब मेरा वैल्यू हमारा वी अब कौन सा फोर है? अब तो है ही नहीं। अच्छा नहीं, V4 V4 है, है। V4 है। V4 में कैसे निकालूंगा? V4 में इससे निकालूंगा। दैट मीन्स U2 प्लस हाँ। V4 इज इक्वल टू V4 CIJ। हाँ। V4, राइट? सी। U2 -1 है। V4 इट इज 8। सॉरी, V4 इज नॉट 8, V4 इज 4, क्योंकि ये ऑक्यूपाइड है।
V4 कहाँ से 4 है? अच्छा V4, ओके क्योंकि ये ओके ओके ऑक्यूपाइड ओके। में नहीं देखना होता है खाली हमें। फाइन। एंड C4 कितना है हमारा? C3 4 इज 8। कितना बनेगा ये? दैट इज 3। सॉरी, दिस इज V4, कुछ भी नहीं है। जस्ट अ सेकंड, इट्स, V4 मत है हमारे नहीं नहीं नहीं, गलत, पास कुछ। ये गलत हो गया। हम्म। U1 इसका U2 बन गया। U तो आएगा। हम्म। VJ इसका क्या बन गया? V4। हम्म। और इसका है C2, ओ, C2 4। वो आएगा U2 is -1, 4। V4 is nothing, it is हम्म। C2 is 4। 4। वो निकला हम्म। 3। 3। 3, it will be, no, it will be 5, sorry, 5। माइनस से यहाँ पर चले जाएगा, और it will be ओके, हाँ 5। हाँ ये प्लस में जाएगा, हाँ। फाइन, निकला हमें ये। हम्म। इज दिस क्लियर? इसमें कोई इशू तो नहीं है ना? क्योंकि यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है निकालना हर एक ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए। अगर ये आपको आएगा निकालना अच्छे से, देन तो जो सोल्यूशन है बाकी वो तो इजी है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो फाइन, सर। ओके, हम्म। आई विल इरेज दिस। ये निकला। दिस वाज फॉर एलोकेटेड सेल्स के लिए। एलोकेटेड हम्म। सेल्स के लिए मैंने जो वी आई और वी यू जे था, सॉरी, यू आई एंड वी जे था, वो मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना हम्म। है काम? अब मुझे अनऑक्यूपाइड सेल्स का कुछ देखना है। हम्म। ठीक। अगर अनऑक्यूपाइड सेल्स का आपका आंसर माइनस में आता है ना, हाँ। तब आपको लूप का इस्तेमाल करना होता है। लूप का मतलब होता है ओके। कि मेरे पास जो ऑप्शन है, जो द सॉल्यूशन है, वो ऑप्टिमल नहीं है। अगर, देखो जी, यहां पर मैं समझाता हूं आपको। अनऑक्यूपाइड सेल्स में ऐसे लिखता हूं, ΔI and J, दीज आर फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स। फाइन। अगर हम्म। मेरा ΔI J का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है ना, द सॉल्यूशन हम्म। इज ऑप्टिमल। फाइन। एंड यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। फाइन, दिस इज वन। हम्म। अगर मेरा ΔI J ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, solution is optimal but alternate solution exists। solution हम्म। क्या है? optimal but alternate solution exists। एग्जिस्ट। हाँ, अगर कभी आपको ΔI J लेस देन 0 आ गया ना, the solution is not optimal। हम्म। अब ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, अगर ये आपको आता है किसी भी सवाल में, तब हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें फिर एम्प्टी सेल देखनी होती है, उसका मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखना होता है। फिलहाल वो हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, दूसरे सवाल में करेंगे। फिलहाल इतना आपको समझ आया? जी। यानी कि जी सर। कोशिश होती है कि हर स्टूडेंट चाहता है कि एग्जाम में मेरा वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 आ जाए, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। लेस देन 0 जब भी आता है, उसको उसको फिर लूप बनाना होता है, और वो लेंथी टॉपिक सवाल जाता है। फिलहाल हम ट्राई करेंगे ये दो, इन दो पर, फिर हम देखेंगे हम्म। बाकी। ये हो गया, आपको ये समझ आ गया? जी सर। Now, what we will do is we will find the value of ΔI J. We will find the value ΔI J. वैल्यू हम निकालेंगे, ΔI J हम निकालेंगे। Remember, this ΔI J is for whom? For unoccupied cells। अनऑक्युपाइड। जी सर। ΔI J का जो फॉर्मूला होती है वो बराबर होती है, ΔI J इज इक्वल टू CI J माइनस UI प्लस VJ। दिस इज द फॉर्मूला। इसीलिए हम ये यू, है अनऑक्युपाइड का, हाँ। हाँ, दीज आर फॉर द अनऑक्यूपाइड सेल्स।
इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हमें यू आई एंड वी जे निकालना होता है सबसे पहले। जी सर। क्लियर? इज इट फाइन यहां तक? जी सर। अब हमारे पास आप देखो कितनी अनऑक्यूपाइड सेल्स है हमारे पास। दिस इज अनऑक्यूपाइड सेल, दिस, 6 6। हाँ जी, दीज। अब हम इनका वैल्यू निकालेंगे, देखो कैसे। पहली अनऑक्यूपाइड सेल क्या है हमारे पास? इट इज O1, D2O2। नहीं, O1 O1 D2। हाँ sure. दिस 1 and 2 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। 1 मतलब है U1 और 2 मतलब है V2। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। O मीन्स द हम्म फर्स्ट रो, D मतलब 2 मतलब हम्म सेकंड कॉलम। फाइन। दैट हम्म मुझे डेल्टा आई जे क्या अभी, O1 D2 इज इक्वल टू सी। अब इसका आई जे क्या बनेगा मेरा? सी आई जे है ना ऑलरेडी, 1 इसका आएगा 2। नहीं 1 2। आपको मैंने बोला ना अभी, डेल्टा आई जे इज O1 D2, दिस O1 एंड दिस D2। D2। 1 and 2 मतलब आई एंड जे इसमें। हम्म। ठीक। अब मैंने तो यहां पर लिखा सी आई जे इसका बन गया, सी आई इसका 1 है, जे इसका 2 है, माइनस यू आई क्या है अभी 1, वी जे क्या है अभी 2। जो आपने यहां पर ये लिखा ना 1 2, हम्म यही आपका आई एंड जे होता है। क्लियर? बिट कंफ्यूजिंग। जी। हमें अनऑक्यूपाइड सेल्स का डेल्टा आई जे निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला है सी आई जे माइनस हम्म यू आई प्लस वी जे। फाइन। सबसे पहले देखो दिस आई जे वैल्यू क्या है मेरा। जो सेल आप देख रहे हो उसका मैट्रिक्स, उसके डायमेंशन देखो क्या है। अभी मैं ये वाली हम्म सेल लिया जिसमें एनसर्कल कर रहा हूं 2। हम्म इसका O1 है एंड D2 है। यहां से रो है, यहां से कॉलम है। और- वही मैंने लिखा O1 D2 लिखा ना मैंने। हम्म किसके बराबर है वो? सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। सी हम्म मैंने लिखा, आई मतलब अभी ओ के साथ क्या अटैच है? फर्स्ट वन। रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम। माइनस यू आई मतलब 1 प्लस जे मतलब 2। जो यहां पर आपने लिखा वो आई होता है और वो जे होता है, 2J होता है। हम्म और ये कहां से मेरा आता है? वो यहां से आता है, 1 and 2। हम्म क्लियर? अभी हम दूसरा हम्म करेंगे, उसमें थोड़ा आपको ये क्लियर हो जाएगा। सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C12? अभी क्या वैल्यू है C12 का? 2, 2 है ना ऑलरेडी अनऑक्युपाइड सेल का वैल्यू। हाँ हाँ। 2 माइनस U1 क्या है अभी? -5 इस रो का, और प्लस V2 क्या है? V2 6 है। V2 6। दैट हाँ। मीन्स 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक। दैट मीन्स हम्म यहां पर मैं क्या लिखूंगा? आई विल राइट 1 हियर। इज इट फाइन? ओके। फाइन। हो गया ये वाली सेल हो गया। अब हमें कौन सी सेल लेनी है? अब हमें 01D3। शाबाश, हमें लेनी है 0 1 8। दैट मीन्स 0 1 D3। 3। उसका वैल्यू क्या? उसका सी आई जे क्या बनेगा? सी आई क्या है उसका? C13। शाबाश, C13 माइनस यू आई क्या बन गया? 1, जे बन गया उसका 3। हाँ। हम्म C13 का वैल्यू अभी 2 है मेरा, 2 माइ है। U1 मेरा -5, और -5 है। V3 है V3 मेरा। हमारा 6 है। दैट विल बी इक्वल 2 माइनस 1, दैट इज 1, यानी कि ये भी 1 आया। 1। हम्म ऐसे ही आप अनऑक्यूपाइड सेल्स का वैल्यू निकालोगे। हम्म मैं दिखाता हूं, फिर से मैं दिखाता हूं एक और। अब हमें किसका निकालना है? अब हम निकालेंगे O2D1। जरा नहीं, देखो अभी क्या तो आता वो है O 01 D4।
जरा देखो उसका क्या आता है। फोर। आप देखो खुद ही उसका क्या आता है। गिव मी द आंसर, उसका क्या है। कितना निकला? एक सेकेंड। वन। इतना टाइम नहीं देना वहां पर एग्जाम में। वहाँ वन आता है ना? वहां वन ही आता है जो मैंने किया ऑलरेडी। दैट मीन्स का वन आएगा। वन आता है, हाँ। वैसे ही आप 10 का निकालोगे, वैसे ही आप 8 का निकालोगे एंड 8 का निकालोगे। आई विल राइट इट। इसका 4 आएगा, इसका मेरा आएगा 3। ऐसे लिखना है, डेल्टा डेल्टा 7। हम्म। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल डेल्टा इज इक्वल टू, और 8 का आएगा डेल्टा 5। हम्म। अब आप देखोगे अगर हम्म। सबका वैल्यू क्या है मेरा, अनऑक्युपाइड सेल्स का वैल्यू क्या है मेरा। हमारा पॉजिटिव में आ रहा है ना? हाँ, सब में पॉजिटिव आ रहा है। तो फिर हम लिखेंगे नीचे, सिंस ऑल डेल्टा आई जे are greater than 0, fine, the हम्म। solution is हम्म। the ऑप्टिमल। solution is optimal and unique, and unique, fine, तो that हमारा, ये हमारा मोदी मेथड भी था। this is ये हमारा मोदी मेथड ही है। ओके। फाइन। जब भी मेरा यूनिक आता है हम्म। ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वही रहता है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसका हम्म। 63 है, सिक्स सॉरी 68 था, वही 68 रहेगा। अगर मेरा ऑप्टिमल हम्म। नहीं होता है, मेरे को फिर लूप बनाना होता है, तब मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज होता है। हम्म। क्लियर? यस सर। और कोई कंफ्यूजन है इसमें ऑप्टिमल मोदी मेथड में? ये मोदी मेथड वो वाला मेथड था जहां पर मेरा डेल्टा आई जे ग्रेटर देन 0 आता है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आएगा कोई इशू नहीं है। बट जब मेरा लेस हम्म। देन 0 आता है तब मेरा इशू बन जाता है, तब मुझे मैट्रिक्स बनानी होती है। तब मुझे हम्म। लूप बनाना होता है, मुझे नेक्स्ट स्टेप देखना होता है, हम्म। माइनस वैल्यू देखना होता है। ओके। इतना इतना आपको क्लियर है ना? आई होप जी जितने सर। भी ये देख रहे होंगे उनको क्लियर ही होगा ये।